नमस्कार। क्या इंसान अपनी मृत्यु से बच सकता है? क्या भाग्य को बदला जा सकता है? और अगर मृत्यु कहीं दूर लिखी हो तो क्या हम उससे बचने के लिए हजारों किलोमीटर दूर जाकर भी अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं या कर सकते हैं? आज की कहानी इन्हीं सवालों का जवाब देती है। आज की कहानी में बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारी जानकारी है जो आप जानना भी चाहते होंगे। आपके मन में ये विचार कई बार आते भी हों। तो यह कहानी है एक कौवे, एक गरुड़ और एक यमदूत की, और इसमें छिपा है एक संदेश जो जीवन को देखने का नजरिया बदल। क्या कुछ है कहानी में, बने रहिएगा, अंत तक देखिए। कहानी में आपको मजा आने वाला है। तो चलते हैं हम कहानी में आगे। एक घने जंगल के पास एक नदी बहती थी और जंगल में एक कौवा रहता था। समय के साथ उसकी जो दोस्ती होती है वह गरुड़ से हो जाती है। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि वह अपना सुख दुख एक दूसरे से साझा करने लगे। घंटों नदी के किनारे पेड़ पर बैठकर बातें किया करते हैं। एक दिन दोनों पेड़ पर बैठे बातचीत कर रहे थे, कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी वहां से एक यमदूत गुजरा। उसने कौवे की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी बातचीत में लगे रहे। अगले दिन फिर वे दोनों उसी पेड़ पर बैठे हुए थे। तभी यमदूत फिर वहां से गुजरा। उसने फिर कौवे को देखा और मुस्कुरा दिया। इस बार कौवे को कुछ अजीब सा लगा। तब कौवे ने गरुड़ से कहा, कौवा बोलता, मित्र, यह यमदूत कल भी मुझे देखकर मुस्कुराया था और आज भी। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, कहीं मेरी मृत्यु तो निकट नहीं। गरुड़ ने उसे समझाया। गरुड़ कहता है, तुम बेवजह की चिंता कर रहे हो दोस्त, यह महज संयोग भी हो सकता है। मृत्यु के बारे में सोचकर अपना मन मत खराब करो। लेकिन कौवे के मन में डर बैठ चुका था। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन हर दिन वही यमदूत वहां से गुजरता और कौवे को देखकर एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन हर दिन वही यमदूत वहां से गुजरता और कौवे को देखकर मुस्कुरा देता। अब कौवे को पूरा विश्वास हो गया कि उसकी मृत्यु बहुत करीब है। वह घबराकर गरुड़ से बोला, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे लगता है यमदूत एक दो दिन में मेरे प्राण लेने वाला है। गरुड़ ने भी सोचा कि शायद कौवे का डर सही हो। उसने अपने मित्र को बचाने का फैसला लिया। गरुड़ कहता है, तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हें इतनी दूर ले जाऊंगा कि यमदूत तुम्हें कभी दिखाई ही नहीं देगा। अब आगे क्या कुछ होता है। गरुड़ क्या करता है कि गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत की ओर उड़ चला। कौवा मन ही मन खुश था। उसे लगा, अब मैं सुरक्षित हूँ, मृत्यु से बहुत दूर आ गया हूँ। लेकिन दोनों जैसे ही कैलाश पर्वत के पास पहुंचे और एक गुफा के पास उतर गए, कौवे की नजर सामने पड़ी। वह देखकर उसके होश उड़ गए। होश उड़ने भी थे क्योंकि वही यमदूत वहां पहले से ही मौजूद था। यमदूत ने कौवे को देखा। उसके प्राण लेने का अपना कांड पूर्ण हो गया है। गरुड़ यह देखकर स्तब्ध रह गया है। उसने यमदूत से पूछा। गरुड़ कहता है, तुम इसे यहाँ मारने कैसे आए और क्यों आए? अगर इसकी मृत्यु निश्चित थी तो जंगल में ही क्यों नहीं ले गए? तब यमदूत ने शांत स्वर में कहा, गरुड़, इसकी मृत्यु का समय और स्थान पहले से ही निश्चित था। इसकी मृत्यु यही कैलाश पर्वत पर लिखी थी। गरुड़ को अब भी अपनी जिज्ञासा का उत्तर नहीं मिला। उसने पूछा, लेकिन तुम जंगल में से देखकर रोज मुस्कुराया क्यों करते थे? यमदूत मुस्कुराकर बोलता है, मैं इसलिए मुस्कुराता था क्योंकि इसकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर लिखी थी। लेकिन जब मैंने इसे जंगल में देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने कम समय में हजारों योजन दूर कैलाश तक पहुंचेगा यह कैसे? इसके पंख तो छोटे थे, यह इतनी लंबी उड़ान तो भर नहीं सकता था। मैं यही सोचकर मुस्कुराता था कि आखिर यह वहां पहुंचेगा कैसे? यमदूत ने गरुड़ की ओर देखा और कहा। यमदूत कहता है, लेकिन देखो, इसके सबसे बड़े मित्र तुम ही थे। तुमने ही इसे अपनी पीठ पर बिठाया और यहाँ पहुंचा दिया। गरुड़ यह सुनकर स्तब्ध रह गया। जिसे बचाने के लिए वह अपने मित्र को हजारों किलोमीटर दूर लेकर आया था, अनजाने में
वही उसकी नियति तक पहुंचाने का माध्यम भी बन गया। इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। जीवन और मृत्यु का रहस्य इंसान पूरी तरह नहीं समझ सकता। हम अपने जीवन में बहुत सी चीजें को अपना नियंत्रण समझते हैं, हम योजनाएं बनाते हैं, दूर भागते हैं, खतरों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन हमें बार बार ये सिखाता है कि हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती है। हर चीज प्रारब्ध में पहला ही लिखा होता है। जो प्रारब्ध में लिखा होता है वही सब कुछ होना होता है। इसीलिए जब तक जीवन है उसे डर से नहीं, सार्थकता, प्रेम और अच्छे कर्मों के साथ जीने में ही भलाई है। क्योंकि भविष्य की चिंता में आज का जीवन खो देना भी किसी नुकसान से कम नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद जरूर रखिए, डर से नहीं, समझदारी और अच्छे कर्मों के साथ जीवन जीना ही सबसे बड़ी सीख है। तो ये हमारे आम जिंदगी का हिस्सा है। आज की कहानी में इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ कल हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।